गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जेआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए विद्युत रसायन के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है। तो आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम चित्र के माध्यम से जानें। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो धन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ने पर ऋण इलेक्ट्रोड के जैसे और ऋण इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ने पर धन इलेक्ट्रोड के भांति कार्य करता है। अर्थात मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना जाता है। अर्थात मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी भी इलेक्ट्रोड पर विभव का मापन किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है और धन और ऋण इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ने पर यह किस प्रकार से कार्य करता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक कांच का जैकेट होता है जिसके मध्य में एक प्लेटिनम का तार, जिसके निचले सिरे पर एक प्लेटिनम की पत्ती लगी रहती है जिस पर प्लेटिनम ब्लैंक की एक परत चढ़ी रहती है। इसके ऊपरी सिरे से एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड H+ आयन के 1 मोल सांद्रण के विलयन में डूबा रहता है। आगे हम जाने प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होता है, अर्थात प्लेटिनम की जो पत्ती होती है इस पर हाइड्रोजन गैस का अवशोषण होता है तथा शीघ्र ही यह H2 और समझने के आधार पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं H2 और H2O+ आयनों के बीच साम्य स्थापित कर लेता है, साम्य स्थापित हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड एवं कैथोड दोनों के भांति कार्य करता है, जैसा कि हम अभी अभी जान चुके हैं। एनोड के साथ जोड़ने पर कैथोड के भांति और कैथोड के साथ जोड़ने पर एनोड के भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना जाता है। आइए इसे हम पुनः जानें। इसके पश्चात एनोड एवं कैथोड के भांति किस प्रकार से कार्य किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें प्लेटिनम ब्लैंक की परत चढ़ी हुई प्लेटिनम की एक पत्ती का इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन के H+ आयन के 1 मोल सांद्रण के विलयन में डुबोकर रखा जाता है। इस प्रकार से चित्रानुसार यह कांच की एक नली से ढका रहता है, कांच की एक नली से ढका रहता है। नली में से एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इस प्रकार से प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस अवशोषित होती है, प्लेटिनम की जो पत्ती होती है इस पर हाइड्रोजन गैस अवशोषित होती है तथा शीघ्र ही H2 तथा H2O+ आयनों के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड एवं कैथोड दोनों के भांति कार्य करता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो एनोड एवं कैथोड दोनों के भांति व्यवहार करता है, अर्थात एनोड के साथ जोड़ने पर कैथोड के भांति और कैथोड के साथ जोड़ने पर एनोड के भांति व्यवहार करता है। आइए हम आगे जानें। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अर्थात स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड होने पर सेल अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, आइए इसे हम जानें। तो एनोड होने पर हम चित्र के माध्यम से जानें। एनोड होने पर H2 गैस जो बाह्य निकास नाली से प्रवाहित की जा रही है, एनोड होने पर यह H+ आयन देगा और 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर एनोड की भांति व्यवहार करेगा, अर्थात ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होगी। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस इलेक्ट्रोड को सेल में बाईं ओर निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। सेल में निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, इस प्रकार से H2 हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर 1 atm एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर H+ आयन में कन्वर्ट होता है 1.0 मोल सांद्रण के विलयन में। इस प्रकार से तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अर्थात स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड होने पर सेल अभिक्रिया इस प्रकार से होगी। हाइड्रोजन गैस
H प्लस आयन में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, अतः एनोड के भांति कार्य करेगा। आइए आप जानते हैं हम कैथोड होने पर किस प्रकार से सेल अभिक्रिया संपादित होगी। आइए अब हम जानते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अर्थात स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड होने पर सेल अभिक्रिया किस प्रकार से संपादित होगी। तो कैथोड होने पर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा कैथोड होने पर, अर्थात अपचयन की क्रिया को संपादित करेगा और H2 बनाएगा अर्थात हाइड्रोजन गैस बनाएगा। H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर H2 गैस बनाएगा। इस प्रकार से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अर्थात स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड होने पर सेल अभिक्रिया इस प्रकार से होगी, अर्थात अपचयन की अभिक्रिया संपादित होगी। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे सेल में दाईं ओर निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है इस प्रकार से H प्लस आयन 1.0 मोल अर्थात 1 मोल सांद्रण के विलयन में H2 गैस में परिवर्तित होगी 1 एटमॉस्फेयर के वायुमंडलीय दाब पर प्लेटिनम की पत्ती पर, इस प्रकार से। तो सेल में होने वाली अभिक्रिया को इस प्रकार से लिख सकते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड होने पर अपचयन की क्रिया संपादित करेगा और एनोड होने पर ऑक्सीकरण की क्रिया संपादित करेगा, अर्थात मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पर विभव शून्य माना जाता है। एनोड के साथ जोड़ने पर कैथोड के भांति और कैथोड के साथ जोड़ने पर एनोड के भांति व्यवहार करता है और इसकी सहायता से किसी भी इलेक्ट्रोड पर विभव का मापन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है चित्र के माध्यम से जाना, तथा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड एवं कैथोड होने पर किस प्रकार से सेल अभिक्रिया को संपादित करता है इसके बारे में हमने जाना। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।